बहुत पुरानी बात है। सीतापुर गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी। उसकी शादी न होने की वजह से सोना के माँ बाप बेहद परेशान रहते थे। सोना के माँ बाप को जो कोई भी उपाय बताता वे सभी उपाय करते, पर तब भी सोना की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, एक गांव की औरत जिसका नाम रामकली था, वो सोना के घर आती है। सोना की माँ, अरे सोना की माँ, अरे अम्मा आज आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तू अपनी बता, सोना बिटिया की शादी की बात कहीं बनी? अरे कहाँ अम्मा, कहीं बात नहीं बनी। तू चिंता मत कर, सोना की शादी जल्दी ही कहीं हो जाएगी और अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। रामकली की बातें सुनकर सोना की माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सोना की माँ, गांव के किनारे जो मंदिर है उसमें एक पुजारी जी रहते हैं। वो बहुत ही विद्वान हैं। उनके पास हर परेशानी का हल है, तो उनके पास जा, वो तुझे जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। सच्ची में अम्मा जी, फिर तो मैं पुजारी जी के पास कल ही चली जाऊंगी। और अगली सुबह सोना की माँ गांव के किनारे वाले मंदिर में पहुंच जाती है और मंदिर के पुजारी से मिलती है। सोना की माँ पुजारी जी को बताती है कि सोना की शादी नहीं हो पा रही है और कहती है, पुजारी जी कोई उपाय हो तो बताओ। सोना की कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण सोना की शादी में रुकावट आ रही है। दोष? कैसा दोष? दोष ऐसा है कि अगर सोना की शादी हो भी गई तो उसका पति शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा इस दोष को दूर करने का। उपाय तो है। पुजारी जी बताइए, जो भी उपाय होगा हम सब करेंगे। तो सुनो, उपाय ये है, तुम्हें पहले सोना की शादी एक पेड़ से करनी पड़ेगी। जो उसकी शादी होने में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। और अगले दिन सोना के माँ बाप जंगल में एक पेड़ की तलाश में जाते हैं, जिससे कि वो सोना की शादी कर सके। सोना की माँ, समझ नहीं आ रहा, सोना की शादी किस पेड़ से करें? देखो ये पेड़ कितना बड़ा है, सोना की शादी इसी पेड़ से कर देते हैं। सोना के पिताजी पेड़ देखकर ये पेड़ ठीक है, इसी से सोना की शादी कर देते हैं। कल ही आकर सोना की शादी इस पेड़ से कर देंगे। और अगले दिन सोना के माँ पिताजी सोना को दुल्हन की तरह तैयार करके पेड़ के पास ले जाते हैं। जिस पेड़ से सोना की शादी होने वाली थी, उस पेड़ पर एक भूत का निवास था। सोना और सोना की माँ पिताजी इस बात से अनजान थे कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है। अरे वाह, कितनी सुंदर दुल्हन है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। सोना जिस पेड़ के साथ फेरे ले रही थी, तो भूत भी सोना के साथ फेरे ले रहा होता है। तभी सोना को महसूस होता है कि कोई उसके साथ साथ फेरे ले रहा है, और वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर सोना को लगता है कि कोई उसकी मांग भर रहा है। सोना की मांग भूत भर रहा होता है। और इस तरह सोना की शादी एक पेड़ से नहीं बल्कि एक भूत से हो जाती है। जो रस्में एक पति निभाता है, वो रस्में सोना के साथ एक भूत निभाता है। इस तरह सोना की शादी एक भूत से हो जाती है, जिसका पता सोना और सोना के पिताजी को नहीं चलता। और भूत सोना के साथ रहने लगता है। रात काफी हो जाती है और वो अब घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर अब मैं ये शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र उतार देती हूँ। सोना शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र उतार देती है। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। पर्दे जोर जोर से हिलने लगते हैं। खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती है। ये सब देखकर सोना बहुत बुरी तरह डर जाती है। फिर अचानक सब ठीक हो जाता है। ये सब सोना का पति भूत कर रहा होता है। रात भी बहुत हो चुकी थी, थकावट भी बहुत हो गई थी और सोना सो जाती है। तभी आधी रात को सोना पानी पीने उठती है और देखती है कोई उसके पास सोया हुआ है। सोना बहुत बुरी तरह चीखती है, भूत भूत। क्या हुआ सोना? देखो ना माँ, वहाँ भूत है। कहाँ है भूत? भूत कहाँ है? कोई नहीं है। सोना बेटा, आज तो बहुत थक गई है, तुम्हें आज आराम भी नहीं मिला है। थोड़ा आराम कर लो तो ठीक हो जाओगी।
और अगली सुबह सोना सोकर उठती है तो देखती है कि उसके गले में मंगलसूत्र डला हुआ है, उसके हाथ में लाल चूड़ियां और मांग में सिंदूर भी डला हुआ था। ये सब देखकर सोना हैरान हो जाती है कि ये सब कौन कर सकता है। तभी सोना के पिताजी आवाज लगाते हैं, सोना की माँ, सोना की माँ। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोना की माँ, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, बताओ तो जरा। अरे सोना के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और वो कल ही सोना को देखने आ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात सुनाई, हमारी सोना भी दुल्हन बनेगी। अरे मुझे कल के लिए बहुत सी तैयारियां करनी हैं। उन सब की बातें भूत सुन रहा होता है। मैं भी देखता हूँ कौन सोना से शादी करता है। और अगले दिन लड़के वाले सोना को देखने आते हैं। सोना की माँ पिताजी लड़के वालों का स्वागत करते हैं और सोना की माँ सोना को लेकर आती है। सोना को देखकर लड़के की माँ कहती है, भाई मुझे तो आपकी सोना पसंद है। भूत भूत भूत, अरे रुको तो, आप कहाँ जा रहे हो? और रोने लगती है। अब मेरी सोना से शादी कौन करेगा? ये देख सोना भी रोने लगती है। हाँ माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। फिर ऐसा ही कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। लड़के वाले आते हैं और भूत देखकर भाग जाते हैं। एक रात को सोना के माँ पिताजी कमरे में सो रहे होते हैं, तभी भूत उनकी चादर खींचकर नीचे फेंक देता है। अरे मेरी चादर नीचे कैसे गिर गई? जैसे ही वो चादर उठाने के लिए नीचे झुकती है तो पलंग के नीचे से एक हाथ निकलकर सोना की माँ को नीचे गिरा देता है। अरे मुझे नीचे किसने गिराया? वो पलंग के नीचे झुकती है तो देखती है तो उसकी चीख निकलती है, भूत भूत। भूत सोना की माँ का गला पकड़ लेता है। करेगी सोना की शादी? तुम कौन हो? छोड़ दो मुझे, तुम क्या चाहते हो? कौन हूँ मैं? दामाद हूँ मैं तुम्हारा। मेरी सोना से शादी हो गई है, सोना सिर्फ मेरी पत्नी है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। सोना के पिताजी भी आवाज सुनकर जग जाते हैं। सोना के पिताजी भी भूत से सोना की माँ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर भूत भी उनको पकड़ लेता है। तभी सोना अपने माँ पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पास जाती है। छोड़ दो मेरे माता पिताजी को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चली जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद को मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे पता है तुम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। सोना अपना मंगलसूत्र और शादी की चूड़ियां और शादी का जोड़ा लेकर आती है। उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और भूत जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह सोना का भूत से पीछा छूट जाता है और उनकी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। इस वीडियो के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।